हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है करण सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल पर एजुकेशन 247। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के क्लास 10th के वायरल एमसीक्यू बताने वाला हूँ। पूरे 20 कितने दोस्तों 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी क्लास 10th यूपी बोर्ड में या फिर आप किसी भी बोर्ड से हैं उसमें आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, जो बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपने 20 नंबर पक्के कर लीजिए। दोस्तों, 20 नंबर काफ़ी बड़ी परसेंटेज रखते हैं आपकी क्लास 10th में दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने 20 नंबर पक्के कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे बाद में, तब अभी मत करना, बाद में कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तब। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? ठीक है दोस्तों, समय पर व्यर्थ ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ आ गए हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर वन है ध्रुव सामनी। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, ध्रुव सामनी जो नाटक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन खा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन का है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन घा है मोहन राकेश। तो बताइए दोस्तों, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन हैं? मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए, इनमें से एक सही है, तो बताइए वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताने वाला हूँ। ध्रुव सामनी जो नाटक है इसका जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जी है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आपके मैं विकल्प बताता हूँ। आपका विकल्प पहला विकल्प है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर खा है यशपाल, ऑप्शन गा है प्रेमचंद, या ऑप्शन घा है रामवृक्ष बेनीपुरी। बताइए दोस्तों, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों बताइए। तो इसका जो मैं आपको राइट ऑप्शन बताने वाला हूँ, जो हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ दोस्तों, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बताइए दोस्तों, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 3 है छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन है दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर का रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर खा है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर गा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर घा है अध्यापक पूर्ण सिंह। बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर नागेंद्र छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो क्या ये निबंध विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा जो रचना है ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा है, या डायरी विधा है, या उपन्यास विधा है, या कविता विधा है? बताइए दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है उपन्यास। जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। बताइए दोस्तों, भगवत सरल उपाध्याय द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है क्या
थूथा आम भगवत सरल उपाध्याय द्वारा लिखित है, या फिर दृष्टिकोण, या धेले पर हिमालय, या नदी के द्वीप। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा थूथा आम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो का है वो एकदम राइट हो जाएगा, थूथा आम डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। बताइए दोस्तों महादेवी वर्मा जी का निबंध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रेती के फूल। क्या रेती के फूल महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, या फिर हंस, या छरदा, या फिर कादाम्बनी। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा छरदा, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है दोस्तों, छरदा जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। बताइए दोस्तों साकेत महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शंस मैं बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद। क्या साकेत महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर खा मैथिली शरण गुप्त। क्या साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर गा है हरिओद। इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्या साकेत महाकाव्य हरिओद द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर घा है नागार्जुन। क्या साकेत महाकाव्य नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। बताइए दोस्तों तीसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर ए है 1959 में। क्या तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर खा है 1991। क्या तीसरा सप्तक 1991 में प्रकाशित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1943। क्या तीसरा सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर घा है 1979 क्या तीसरा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था वो होगा 1959। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो का है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य के कवि कौन है। बताइए दोस्तों मुक्तक काव्य के कवि कौन है। क्या मुक्तक काव्य के कवि कबीरदास हैं, जगनिक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर बिहारी लाल हैं। बताइए दोस्तों मुक्तक काव्य के कवि कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा मुक्तक काव्य के कवि हैं वो हैं बिहारी लाल। जी हाँ दोस्तों, बिहारी लाल मुक्तक काव्य के कवि हैं जो कि रीतिकाल के भी कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यामा के रचयिता का नाम है। बताइए दोस्तों जो यामा रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यामा रचना जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। कि क्या यामा रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। क्या यामा रचना मीराबाई द्वारा लिखी गई है। क्या यामा रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। क्या यामा रचना अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यामा रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा जो है यामा रचना लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। बताइए दोस्तों आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। धर्मवीर भारती हैं क्या आंगन के पार द्वार की रचयिता, या फिर अज्ञा जी हैं, या फिर
गजानन माधव हैं या फिर गजानन माधव हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। बताइए दोस्तों, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अज्ञे जी। ठीक है दोस्तों, अज्ञे जी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हैं वो अज्ञे जी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? अज्ञे जी। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है? द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है। तो बताइए दोस्तों, द्विवेदी युग कब से कब तक रहा? ये ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन। तो आपके मैं ऑप्शंस बताता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1918 तक, या फिर 1971 से आज तक, या फिर 1918 से 1936 तक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विवेदी युग की जो काल अवधि है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? जो त्यागपत्र रचना है वो किसने लिखी है? बताइए दोस्तों, क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखी है त्यागपत्र रचना, या फिर अमृत लाल ने लिखी है? बताइए दोस्तों, या फिर जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? बताइए दोस्तों त्यागपत्र रचना है वो किसने लिखी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के रचनाकार जो हैं या फिर लेखक जो हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? जैनेन्द्र कुमार। हमारा ये एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। सभी बहुत इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसलिए सभी आपको याद होने चाहिए, तभी आपके 20 में से 20 नंबर पक्के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, लेकिन ये जो मैंने इस वीडियो में MCQ बताया वो आपको ज़रूर से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? बताइए दोस्तों, उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, या फिर आलोचना विधा की रचना है, या फिर कहानी विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है या फिर यात्रा वृत्त की रचना है? बताइए दोस्तों, उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? उसने कहा था दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कहानी। उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, जो परीक्षा गुरु है ये क्या है? हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक कौन है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, क्या परीक्षा गुरु के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं, या फिर सदा सुखलाल हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, या फिर लाला श्री निवास दास हैं? बताइए दोस्तों, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्री निवास दास हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, जो कलम का सिपाही है ये किसकी रचना है? क्या दोस्तों कलम का सिपाही जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या फिर अमृत राय जी की रचना है, या फिर प्रेमचंद जी की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा जी की रचना है? बताइए दोस्तों, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कलम का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी की है। किसकी दोस्तों? अमृत राय जी की। जो कलम का सिपाही रचना है वो अमृत राय जी की है। ठीक है दोस्तों, ये इसका एकदम 100% राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? क्या छायावादी युग के प्रमुख लेखक यशपाल हैं, या राम कुमार वर्मा हैं, या वृंदावन लाल वर्मा हैं,
या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए दोस्तों छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर का। छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो है जयशंकर प्रसाद, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, या फिर आज्ञे जी, या फिर धर्मवीर भारती। बताइए दोस्तों गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता उपन्यास जो है उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मयुग। क्या दोस्तों धर्मयुग के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों धर्मयुग के संपादक कौन है? मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। क्या दोस्तों धर्मयुग के संपादक श्री राम शर्मा हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? बताइए दोस्तों धर्मयुग के संपादक कौन हैं? कौन थे मतलब कौन है नहीं, कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मयुग के जो संपादक हैं वो धर्मवीर भारती थे। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थलुआ किलब निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों जो थलुआ किलब निबंध है उसके रचनाकार, जो ये रचना है थलुआ किलब, इस निबंध के रचनाकार कौन है? या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि थलुआ किलब किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है निबंध विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से बता देना है। लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछा, तो आपसे पूछा है थलुआ किलब निबंध के रचनाकार हैं। तो बताइए दोस्तों थलुआ किलब निबंध के रचनाकार कौन हैं? क्या बाबू गुलाब राय हैं थलुआ किलब निबंध के रचनाकार, या फिर सरदार पूर सिंह हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए दोस्तों थलुआ किलब निबंध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू गुलाब राय। थलुआ किलब निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये वीडियो की मैं जितने भी मैंने 20 बहुविकल्पीय पूरे मैंने बता दिए हैं दोस्तों, और सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।